हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स है उसमें जो चैप्टर नंबर 5 हम लोग कर रहे थे, लीनियर इनइक्वालिटीज और लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो जो हम लोगों ने पहले सीखा था लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में, उन्हीं चीज़ों को हम लोग आगे लेकर चले थे। तो पहले हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 5.1 थी उसमें हम लोगों ने कुछ उसके कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे उसको हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने उसका सोल्यूशन रीजन जो उसको फाइंड आउट करना सीखा। सिंगल वेरिएबल के अंदर एक इनइक्वालिटी के साथ, दो इनइक्वालिटीज के साथ। उसके बाद हम लोगों ने कॉर्नर पॉइंट्स भी निकालना सीखे। फिर इसी तरह दो के बाद तीन इनइक्वालिटीज हो गई। अब फिर हम लोग 5.2 पर आए, जहां पर हम लोगों ने फिजिबल सोल्यूशन रीजन के बारे में सीखा था, फिजिबल सोल्यूशन सेट्स। उसके बाद कनकेव, कन्वेक्स, ये हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स के बारे में सीखा, क्या क्या चीजें होती हैं। उसका हम लोगों ने लास्ट वन जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका पार्ट नंबर 6 किया था। तो बाकी भी सारे पार्ट्स उसी तरह के थे। यहां पर भी इसी तरह ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का भी पार्ट नंबर 6 करेंगे। बाकी पार्ट्स जो होंगे वो आप बआसानी कर लेंगे अगर इसको सीख लिया तो। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली आप लोग जो वेरी फर्स्ट लेक्चर है इसका लाजमी तौर पर वॉच करें, क्योंकि वहां पर मैंने बेसिक इसके रूल्स बताए हुए हैं। इनइक्वालिटीज को कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना, उसका सोल्यूशन रीजन कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप उसको लाजमी वॉच करें। अब हम लोग चलते हैं इसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 6 है। इसको हमने क्या करना है, हम लोगों ने इसका फिजिबल सोल्यूशन रीजन एक तो हम लोगों ने वो फाइंड आउट करना है। ये हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स दी हुई हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इनके कॉर्नर पॉइंट्स भी निकालने हैं। ठीक हो गया। उसी तरह हम लोग चलेंगे, इन सब के हम लोग क्रॉसपोंडिंग इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालते जाएंगे, ताकि हम लोग इनको वहां पर एक्स वाई प्लेन के ऊपर बआसानी ड्रा कर सके। तो चलते हम लोग उसी तरह, सिमिलर हमारे पास होगा एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशंस हमारे पास होंगी, हम लोग इनसे मिलती जुलती इक्वेशंस लिखेंगे। हमारे पास हो गया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। ठीक हो गया। इसको हमने लाइन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह 8x प्लस 15y इक्वल्स टू 120, इसको हमने लाइन 2 का नाम दे दिया। इसी तरह x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, इसको हमने लाइन 3 का नाम दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 तीनों को अलग अलग सॉल्व करते हुए यहां से x और y इंटरसेप्ट निकालेंगे, इनके पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो यहां लिखेंगे फॉर लाइन 1। लाइन 1 में x अगर 0 होगा तो y जरा गौर करें, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 20। तो यहां से हमारे पास y मिलेगा 20, यानी कि पॉइंट जो हमारे पास बना वो पॉइंट बन गया हमारे पास 0, 20 आ गए। इसी तरह जब हम लोग y को 0 पुट करेंगे, तो व्हेन y इक्वल्स टू 0, देन अब यहां पर y 0 पुट करेंगे तो 2x प्लस 0 इक्वल्स टू किसके है, 20 के। तो ये तो 0 वैसे 2, 10, 20 हो गया। x हमारे पास 10 बचा, ये आ गया 10, और y हमारे पास 0, ये आ गया 10, 0। ये लाइन 1 को हमने किया तो उसके 2 पॉइंट्स आ गए। इसी तरह लाइन 2 को करेंगे फॉर लाइन 2। लाइन 2 में हम लोग x और y बारी बारी इनको 0 रखते हुए यहां से हम लोग x और y इंटरसेप्ट निकालते जाएंगे। x हमारे पास अगर 0 है लाइन 2 के अंदर, तो यहां पर x 0 होगा, तो 8 इंटू 0 प्लस 15y इक्वल्स टू 120। y इक्वल हो जाएगा 120 बाय 15। ये हमारे पास आई थिंक बनेगा, चले हम लोग कटिंग कर लेते हैं। 5 3 15, 5 to 10 और 5 4 20। ये हमारे पास 2 बच गया, 5 3 15 हो गए। उसके बाद 5 2 10 बच गए, 2 बच गए, 5 4 20। ये हमारे पास बच रहा है 120। अच्छा, ये 8 पर हो रहा है, ये 8 पर सीधा सीधा 120 बाय 15 है। ये हमारे पास 8 पर होगा, तो ये हमारे पास 8 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास, ये हमारे पास जो पॉइंट बना, ये पॉइंट बना 0 8 का। अच्छा, अब हम लोग y को 0 पुट करेंगे। जब y को 0 पुट करेंगे, यहां y 0 पुट करेंगे, तो 8x प्लस 15 इंटू 0 इक्वल्स टू 120।
सो ये हमारे पास आ गया, यहां से x इक्वल होगा 120 डिवाइडेड बाई 8। सो ये हमारे पास बन जाएगा 8, 1 टाइम 8, 8 5 टाइम 15, तो ये आ गया 15। सो इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे x 15 और y हो गया 0। अब ये लाइन 2 हम लोगों ने कर ली। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, लाइन 3 को भी करेंगे। फॉर लाइन 3, तो इसमें हमारे पास देखो x हमारे पास 0, तो यहां पर x 0 हो गया। सो 0 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो पॉइंट बना 0 11। इसी तरह y 0 हुआ तो x हमारे पास x प्लस 0 इक्वल टू 11, सो पॉइंट बन गया 11,0। अब हमने क्या किया, तीनों लाइंस को हम लोगों ने सॉल्व किया, वहां से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। यहां पर मैंने x और y 0 0 पुट करते हुए x और y इंटरसेप्ट निकाले हैं। जरूरी ये नहीं है कि मैंने यही पुट करने हैं, बाकी के मैं और भी पुट कर सकता, कोई भी पॉइंट्स पुट करके मैं निकाल सकता था। लेकिन मैंने आज चूंकि इस पर हम लोगों ने काफी डिटेल से बहस की हुई है, आप ऐसा करें कि 5.1 के जो अर्ली लेक्चर्स हैं उनको लाजमी तौर पर वॉच करें, क्योंकि वहां पर मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्ट करेंगे। तो ओरिजिन टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 0 पुट करते हैं ओरिजिन टेस्ट। अगर हम लोग इसको लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन 20। हम लोग जब ओरिजिन टेस्ट करते हैं तो हम लोग लेस देन या ग्रेटर देन सिर्फ लेते हैं, इक्वल का साइन नहीं लेते। सो ये हमारे पास बन जाता है, क्या आएगा, 0 लेस देन 20, तो ये हमारे पास हो गया ट्रू। सो इसका हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो टू वर्ड्स ओरिजिन होगा, यानी कि 0 लेस देन 20, तो ये होगा ट्रू। ये मैंने पीछे काफी लिखा हुआ, सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन, ये आप लोगों ने खुद से अब लिख लेना, ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड वन को करेंगे, 8 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 0 लेस देन 120। सो ये आ गया हमारे पास 0 लेस देन 120, तो ये भी हो गया ट्रू, ठीक हो गया, ये भी हमारे पास ट्रू आ गया। अच्छा, नेक्स्ट इसको भी हम लोग 0 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 लेस देन 11, सो 0 लेस देन 11, सो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो यहां पर इसका भी लिखेंगे, सोल्यूशन इज टूवर्ड्स ओरिजिन। अब हम लोग तीनों लाइंस को ड्रा करते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको इस साइड पर करके बना। अच्छा, अब जरा गौर करें, ये जो हमारे पास लाइन 1 है इसका पॉइंट 0 20 और 10 0 है। सो 0 20, सो 0 20 इस साइड पर है, 0 यहां पर, 20 वाई का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो ये आ गया 0 20, 0 20, ठीक हो गया। अब सेकंड हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 10 0। सो 10 इस साइड पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये आ गया 10 0, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास पॉइंट आ गया 10 0, तो इसको हम लोग यहां से आपस में मिलाएंगे। ये हमारे पास एक लाइन आ गई, ये इस लाइन का जो नाम है लाइन 1 है, ये लाइन 1, ठीक हो गया। इसी तरह दूसरे वाला हमारे पास जो आ रहा है वो लाइन 2 हमारे पास आ रही 0 8 और 15 0। सो 0 8 तो कहीं यहां पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया 0 8। नेक्स्ट है हमारे पास 15 0 10, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 10 के बाद
11, 12, 13, 14 और 15, ये आ गया 15 0। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। अब ये जो लाइन हमारे पास आई है ये लाइन 2 है। ठीक हो गया। अब तीसरी लाइन उसका हमारे पास 0 11, सो 8 ये है, 9 10 11, 0 11 और उसके बाद 11 0, ये आ गया 11 0। अब हम लोग इनको ज्वाइन करेंगे, सो ये हमारे पास पॉइंट जो है इनको मिलाएंगे। अच्छा, मैं इसको लाइन 2 यहां पर नाम लिख देता हूं, ये लाइन 2 है, इसको लाइन 1 यहां पर लिख देता हूं और ये लाइन 3 है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा गौर करें, जो हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि तीनों का जो ओरिजिन है, सॉरी, टेस्ट हमने किया, सोल्यूशन जो है वो ओरिजिन की जानिब है, ये ओरिजिन है हमारे पास है। ठीक होगा, इस जानिब होगा। सो तीनों को जरा गौर करें, मैंने आपको दो तरह से बताया, तो एक तो या आप उनके जो लाइंस है उस जानिब लगा लें जिस जानिब वो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है, या फिर ये वाली हमारे पास ट्रू है तो इसका इस जानिब होगा, यानी कि इसमें ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सारे आएंगे, ये वाला भी आ जाएगा। ये जो हमारे पास लाइन 1 है। इस तरह लाइन 2 को देखें तो इस जानिब आ रहा है, तो इसमें भी डॉट्स लगा लें आप। ठीक हो गया। अच्छा, जो लाइन 3 है हमारे पास आ रही है, लाइन 3 ये वाली, इसका भी इस जानिब आ रहा है, तो इसमें ये आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, उसके बाद ये वाला भी आ जाएगा। अब देखें तीनों लाइंस का तीन तीन डॉट्स, ये और ये आ रहा है। हमने क्या करना है, चूंकि उसने बताया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि दोनों हमारे पास पॉजिटिव है, इनको भी आप एसोसिएटेड बना के इक्वेशंस इसी तरह ड्रा कर सकते हैं, यानी कि x ग्रेटर देन 0 तो इस जानिब होगा, y ग्रेटर देन 0 तो इस जानिब होगा। तो फिर भी हम लोग देखेंगे तो यही हमारे पास एक फर्स्ट ही ऐसा हमारे पास क्वाड्रेंट होगा जहां पर ये जो पांच की पांच कॉन्स्टेंट्स होंगी ये सेटिस्फाई करती होंगी। सो फाइनली हमारे पास ये इसका आ गया ग्राफ, सॉरी, सोल्यूशन रीजन। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने काम क्या करना है, नेक्स्ट हमने इनके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स में हमारे पास देखो कि कॉर्नर पॉइंट्स में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। कॉर्नर पॉइंट्स में देखो, एक तो शेडेड के साथ 0 0 रीजन, ये 10 0 होगा, 0 8 होगा। एक यहां पर पॉइंट आ रहा है, ना तो इस पॉइंट का हमें पता है, एक यहां पर आ रहा, ना इस पॉइंट का पता है। जहां पर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वही उसका पॉइंट ऑफ, सॉरी, वर्टेक्स होता है, जो पॉइंट ऑफ कॉर्नर भी कह सकते हो आप लोग। ठीक हो गया। सो इनको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये लाइन हमारे पास कौन सी है, ये लाइन हमारे पास आ रही है लाइन 2 और ये है लाइन 3। इन दोनों को यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। लाइन 2 हमारे पास क्या है, लाइन 2 हमारे पास है 8x प्लस 15y इक्वल्स टू है 120। इसको आप इधर शिफ्ट कर लें, दूसरी तरह निकालें, 8x प्लस 15y माइनस 120 इक्वल्स टू 0। लाइन 2 एंड लाइन 3 हमारे पास ये है, तो इसका भी हम लोग x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल्स टू 0। मैं दूसरी तरह निकालूंगा जिस तरह मैंने पीछे आपको सिखाया था। क्या करेंगे, x ओवर में हम लोग x के कोफिशिएंट्स छोड़ेंगे, सो y के लिखेंगे 15 1 और फिर कॉन्स्टेंट माइनस 120 और माइनस 11 इक्वल्स टू माइनस y के कोफिशिएंट्स छोड़ेंगे, 15 और 1 छोड़ देंगे, बाकी 8 1, उसके बाद माइनस 120 और माइनस 11, उसके बाद इक्वल्स टू 1 ओवर में कांस्टेंट छोड़ेंगे,
8 1 15 1 आ गया। अब हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास x ओवर में, ये -15 को 11 से करेंगे, 55 5 आ गया, 11 5 कितना हो जाएगा 165 आ गया, माइनस माइनस दरमियान में है, इनको करेंगे -120 तो ये +120 आ गया, इक्वल माइनस वाई डिवाइडेड बाई -88 माइनस आएगा दरमियान में, -120 तो +120 हो गया, इक्वल टू 1 ओवर में ये कितना आ गया 8 -15 बन गया। तो इसको मजीद हल करेंगे तो ये आ जाएगा x ओवर में कितना आ जाएगा 120, 165 में से 120 हम लोग माइनस करेंगे, सो -45 बन जाएगा। उसके बाद इक्वल टू माइनस वाई ओवर में 120 में से 88 निकाल देंगे तो ये बन जाएगा 32, सो 1 ओवर में ये आ गया -7, ठीक हो गया। सो इस तरह से हम लोग मजीद इसको थोड़ा सा यहां पर कर लेते हैं सॉल्व। तो ये x ओवर में -45 इसको इक्वल रखेंगे 1 ओवर -7 के, -45 इधर होगा मल्टीप्लाई 1 के साथ, x इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल होगा 45 ओवर 7, सो x हमारे पास 45 ओवर 7 आ गया। इसी तरह इसको भी इक्वल रखेंगे इसके -y ओवर 32 इक्वल्स टू 1 ओवर -7, माइनस माइनस से कैंसिल, y बराबर 32/7, सो पॉइंट हमारे पास आ गया 45 ओवर 7 और 32 ओवर में 7, तो ये वाला हमारे पास पॉइंट आ चुका है, ये ठीक हो गया। अब हम लोग ये वाला पॉइंट निकालेंगे, ये लाइन 1 है और इसको जो इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन है 3, सो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो लाइन 1 और लाइन 3, सो यहां पर लाइन 1 और लाइन 3 मुझे लिखनी पड़ेगी दोबारा से, ठीक होगा। अच्छा, ये लाइन 1 और लाइन 3 है, मैं इस तरह से नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर तो कोफिशिएंट्स उनके डिफरेंट थे, यहां पर y के कोफिशिएंट्स एक जैसे, तो मैं इनको माइनस करूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया खत्म। सो 2x में से x निकाला तो बाकी हमारे पास x आ गया, 20 में से 11 निकाला तो हमारे पास 9 बच गया। अब इसको पुट कर दें, इसमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 है, सो यहां पर पुट करते हैं, आपने सारा प्रोसेस लिख लेना, पुटिंग दिस वैल्यू दिस वन, सो ये सारा आपने लिख लेना। सो ये 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 11 क्या हो गया, सो यहां से y इक्वल होगा 11 माइनस 9, तो ये बच गया 2। तो अब हमारे पास ये पॉइंट जो बना वो पॉइंट बन गया हमारे पास है, ये पॉइंट आ गया। सो x 9 था, y हमारे पास 2 था। यहां लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स आर नंबर 1 0 0, नंबर 2 10 0, नंबर 3 0 8, नंबर 4 ये वाला जो हमारे पास पॉइंट निकला वो ये वाला 45 ओवर 7, 32 ओवर 7, और लास्ट वन हमारे पास निकला वो 9 और 2 निकला। तो इस तरह से ये हमारे पास इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए जो हमें रिक्वायर थे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। यहां तक हम लोगों ने 5.1 और 5.2 को बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है एक्सरसाइज 5.3, पहले यहां पर हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज को सीखा, वहां पर एक्सरसाइज 5.3 के अंदर हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग को सीखेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और नेक्स्ट में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे जो यूट्यूब चैनल है maths.counseling उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी लाजमी तौर पर पास करें।